संघर्ष करके इतना तक पहुंच गए, हम आप सर पटक पटक करके नागार्जुन स्टेडियम में मर जाएंगे, लहरिया सराय पोलो मैदान में कुछ नहीं होने वाला है। जब तक नियमावली में बदलाव नहीं होती है, हम लोग यही आग्रह करेंगे सभी साथी से, 2018 का जो नियमावली है इनको संशोधन करवाना अनिवार्य है। यह जो दिशा और दिशा तय होती है हम लोगों को, यह नियमावली को लेकर के। आज दिनांक 7/7/2024 बाबा नागार्जुन स्टेडियम बेनीपुर प्रखंड के अंतर्गत जो पड़ता है, उस पवित्र स्थल एवं धरती पर हमारे दरभंगा जिला के तमाम शिक्षा सेवक ऑब्लिक तालीमी मरकज साथियों को, सभी साथियों को मैं विजय जी की ओर से हार्दिक चंदन अभिनंदन वंदन एवं आदाब सलाम करता हूं। और साथियों, आप सबों के बीच में आपका छोटा भाई जय भीम समर्पित करता हूं। साथियों, हमसे हमारे बहुत गार्जियन स्वरूप साथी हैं, बहुत ही हमसे युवा भाई हैं, मेरे नौजवान दोस्तों भी हैं, हमारे बहुत बुद्धिजीवी साथी सब बहुत शब्द बोले हैं। सभी शब्दों से हम लोग चिंतन मंथन विषय पर करते आते हैं और करते रहते हैं। साथियों, हमारे तमाम साथी आप लोगों को इस बेनीपुर बाबा नागार्जुन स्टेडियम के अंतर्गत अपने अपने प्रमुख बिंदु रखे हैं, उन सभी बिंदुओं से हम लोग रूबरू हो चुके हैं। हमारे पास भी कहने के लायक तो नहीं है, लेकिन मुझे एक ऐसी आदत बन गई है कि कहना मजबूरी हो जाती है। नहीं कहने से मैं यहां से चुपचाप लौट करके जाने वाला भी व्यक्ति नहीं हूं। हमारे दरभंगा जिला के परम आदरणीय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी श्री नवीन बाबू कहते हैं कि विजय जी, इस्लाम जी, आप दोनों आदमी इस संगठन को छोड़ दीजिए। राजू जी को माध्यम से बोला जाता है कि आप दोनों आदमी इस संगठन को छोड़ दीजिए। इससे पहले थे पवन कुमार महतो जी, मोहम्मद सुभान को और पवन जी को भी बुलाया गया था कि विजय जी को बोलिए इस संगठन को छोड़ देंगे, फिर जैसे चलता है वैसे चलने देते, अच्छा रहता। हम बोले सर विजय जी, जब विजय जी संगठन को नहीं लेकर के चलते हैं, संगठन विजय जी को लेकर के चलते हैं। अगर कुछ भी होगा तो पूरे संगठन के लिए। हमें भी खेद है, हमें भी चिंतन मंथन है। आप लोगों को दर्द को समझते हुए मैं व्यक्तिगत जिलाध्यक्ष महोदय साहब को नहीं बोला हूं कि मैंने 2 रोज कर्जा ले गया हूं। कुछ मेरी पर्सनल कार्य भी थी और सार्वजनिक कार्य के लिए वेतन के विषय बिंदु हमारी प्रथम प्राथमिकता थी कि आप किस आधार पर काटे हैं राजू भाई जी वेतन, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। दूसरा कि आपने 75% के लिए दिए हैं, वो उसका पत्र ज्ञापनांक है भाई जी, हाँ सभी भाई जी जानते होंगे लगभग ज्ञापनांक है 1602 दिनांक 20 दिनांक है उसका, आपको 21/9/2023 के आलोक में जो उन्होंने दर्शाते हैं, उसमें लिखा है कि 75% बच्चों को विद्यालय में उपस्थिति शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के द्वारा कराया जाएगा। बट आपका ये नहीं है कि वहां पर वेतन कटौती होगा। आपका बच्चों 90% हो या 75% या 60%, वेतन कटौती की बात नहीं है, वहां आपको उत्साहित करना है बच्चों को। लेकिन खेद पूर्वक हमें भी चिंतित हो रही है कि हमारे जिला को पेमेंट काटा गया है। ये बहुत ही हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय को बहुत ही संशय में बरकरार रखे हैं राजू भाई जी, और चिंता नहीं करना है। हम बड़े भाई मुर्तुजा जी बोले हैं, वास्तविकता में पेमेंट सभी भाई को बन रहा है। 1 सप्ताह को टाइम लिए हैं सरफराज भाई, राजू भाई, कि सभी आदमी को पुनः हम पेमेंट कर देंगे। विजय जी, आप लोग कोई ऐसा कदम ना उठावे। आज पूरे बिहार में पटना और बांका के सिवा अगर किसी भी जिला में पेमेंट हुआ हो तो थर्ड स्थान दरभंगा का है, सेकंड स्थान, जो कि 4 माह का वेतन दिलाने में आप लोगों की आशीर्वाद से कामयाबी मिला है दरभंगा को। राजू जी एक लाइन में कहते थे विजय जी 2 माह का पेमेंट करेंगे, हम बोले नहीं, घेरा डालो डेरा डालो, यही अभियान चलेगा बाबा नागार्जुन स्टेडियम से। डीपीओ साहब सुनिया बोल दिए कि फिर वही विजय का स्पीच है, 4 माह का तुम पेमेंट करो नहीं तो हमें बेइज्जती होगी। साथियों, हम तमाम भाइयों बहनों पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं। अगर विद्वान नहीं होते तो हमें भी माता पिता के खेत है, पूर्वजों की खेत है, नहीं तो कहीं हल भट्ठा में कार्य करते रहते हैं। हमें सभी साथियों को ज्ञान है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हमको ठगते हैं। नहीं सर, हमें ठगने वाले इस बिहार के, जिससे हमारे विकास पुरुष नामों से जाने जाते हैं, माननीय नीतीश बाबू जी, उन्होंने दलित अल्पसंख्यक को आज तक 2009 से ठगते ठगते 2024 तक ठग रहे हैं। ये सारा ठगने का कार्यक्रम हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी का है। और इसमें सबसे बड़ी कमियां हमारे
सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष भूतपूर्व ब्रह्मानंद दास जी, उस प्रदेश कमेटी के जितने भी सदस्य थे, उन लोगों की अध्यक्षता में 2018 में नियमावली जो बनाया गया था, वह नियमावली में हमारे संगठन के नेता लोग 15 आयु वर्ग से 45 आयु वर्ग को महिलाओं के लिए ले लिए, इन्होंने स्पेशल दिए थे, वहां से भी दिक्कत है। आज तक इससे पहले साथियों हमारे बड़े भाई जी अमर राम रहे, जिला अध्यक्ष पवन भाई रहे, सुमान भाई रहे, जिला कमेटी को हम लोग भी जीवन में नहीं देखे थे कि डीपीओ साहब दो बार महीना में बुलाते हैं, हफ्ता में बुलाते हैं, और डीपीओ साहब कहते हैं कि अभी भी संगठन को आप लोग छोड़ दीजिए। इस्लाम भाई को भी बोल दिया हूं, आप लोगों के सामने में बोल रहा हूं, सर पैसा वहां पर कमे जहां हमें सार्थक कार्यों संगठन के लिए वहां लेनी चाहिए। किसी को 1 रुपया हम खा लेंगे तो ईश्वर हमें 1 करोड़ की घटा देंगे, जो कि हमारे बाल बच्चों पर पड़ जाएगा। क्योंकि पैसा जो कमाते हैं हम, हमारी आपको जो सैलरी है, हमारी आपकी सैलरी नहीं है, हमारे आपके पीछे अपने बाल बच्चे हैं, माता पिता हैं, जो युवा साथी हैं, सभी कुछ हैं, अनमैरिड भी है कुछ लोग। हम लोगों को प्रमुख लड़ाई है, 3 बिंदु पे लड़ाई लड़ना है। अगर हम लोगों को सबसे प्रथम लड़ाई है हम लोगों को, यह जो दुश्मन है, डार्क जो दुश्मन है, अगर कहीं से हम लोग नहीं घिरते हैं ना मेरे साथियों, तो घिर जाते हैं। अक्षर आचर कहां चलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते करते हमारे प्रदेश संगठन के नेता माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज रजक जी माननीय मुख्यमंत्री को यह नहीं बोलते हैं कि महोदय आप जरा हमको अक्षर आंचल से हटा करके समग्र शिक्षा अभियान में तय कर दीजिए। मनोज जी को हिम्मत नहीं है कि बोलेंगे। अगर वो भी, मैं मोहन भाई को कहता हूं, लिखने का वक्त आया महादलित दलित अल्पसंख्यक के लिए, तो दरभंगा का ही आप लोगों को आशीर्वाद से विजय कुमार साफी के नेतृत्व में और इस्लाम अंसारी के नेतृत्व में जन शिक्षा डायरेक्टर को नहीं 12 जगह लेटर दिया गया है। अगर हिम्मत नहीं है मोहन जी उन लोगों को कि राज्य सरकार को विरोध जाए, हमारे मोहन भाई परसों कह रहे थे भैया विरोध कैला जेबाय, समर्थन में जाइए। मैं कहना चाहता हूं मोहन भाई, जिस शिक्षा मित्र को 11 माह के लिए बहाली किया गया था, आज वे नियोजित से नियमित होने के लिए जा रहा है अपने संगठन के बदौलत। ऐसा नहीं कि उनको कोई साथी कहता है कि आप नहीं यह कार्य कीजिए, कहा गया है कहीं भी कभी समर्थन कीजिए तो कभी कभी विरोध भी कीजिए। लेकिन हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज रजक जी की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी को आज तक उनको विरोध करना नहीं जानते हैं। उन्होंने सर झुकाना चाहते हैं लेकिन सर कटाना नहीं चाहते हैं। अगर सर कटाया है तो दरभंगा के एक साथी का काटा गया है। आज अभी जो हम आप चैन को नींद ले रहे हैं, अगर दरभंगा का साथी का आशीर्वाद नहीं रहता तो यह समर कैंप फिर इस बार आप लोगों के सर पे होता। हमारे पास हमारे विद्यालय में हमसे भी बहुत सीनियर टीचर है, वे लोग बहुत खुशी हुए कि सर विजय बाबू अब तो हम लोगों को विशिष्ट शिक्षक बनाया गया है। हम बोले भाई साहब शायद आप भूल चुके हैं, विशिष्ट शिक्षा का अर्थ होता है क्या? बोले भाई हम तो विशिष्ट शिक्षक हो गए, विशेष राजकवि बन गए। अरे भाई साहब विशिष्ट शिक्षक का अर्थ होता है जो वैसे बच्चे हैं सामान्य बच्चों से अलग, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए विशिष्ट शिक्षक को नियुक्त किया जाता है। तब जाकर के नियोजित शिक्षा सबको आंच लग गया। विजय भाई कैसन बात बोल दिया? हम बोले गूगल सर्च कीजिए और देखिए आप आ रहा है कि नहीं। विशिष्ट शिक्षक वैसे बच्चों के लिए बनाया जाता है पठन पाठन कार्य के लिए जो सामान्य बच्चे से अलग होते हैं, वही शिक्षक आप लोगों को बनाया गया है। इससे तो आप उनका नाम पूर्व ही अच्छा था, जो नियोजित कहलाते थे। हम लोगों को अब अपना मुद्दा भी देखना है। जब वे लोग संघर्ष करके इतना तक पहुंच गए, हम आप सर पटक पटक करके नागार्जुन स्टेडियम में मर जाएंगे, लहरियासराय पोलो मैदान में कुछ नहीं होने वाला है। जब तक नियमावली में बदलाव नहीं होती है, हम लोग यही आग्रह करेंगे सभी साथी से, 2018 का जो नियमावली है इनको संशोधन करवाना अनिवार्य है। यह जो दिशा तय होती है हम लोगों को, यह नियमावली को लेकर के, और हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश को नेतृत्व करने वाले लोग नियमावली से माननीय मुख्यमंत्री के पास जाते हैं तो भटक जाते हैं। भैया क्या करेंगे, गिल जाएंगे। हमें वो भी दिन याद है गर्दनी वाकी धरना का 2018 में 1 सप्ताह रहे थे श्रीमान जी हम लोग, यही पवन भाई सुभान भाई रेस्टोरेंट में रहते थे। 1 सप्ताह मच्छर कटवा करके वहां सो रहे थे। पवन भाई को बोले क्या पवन भाई यही होती है, वेतन तो बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा 1 से 2000, नियमावली में संशोधन कराया जाए। लेकिन ब्रह्मानंद दास मनोज रजक जी आज तक जो है आपको नियमावली में नहीं संशोधन कराएंगे। उनका 2 ही कार्यक्रम है मनोज रजक जी को कि हमें किसी तरीका से किसी भी विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, हमें टिकट मिलना है।
उनका मूल स्वरूप है। अगर आज भी पेमेंट आया है पूरे बिहार में, तो भली भांति हम लोग जानते हैं कि हमारे मूल संगठन के नेता है मनोज रजक जी, लेकिन प्रथम प्राथमिकता, प्रथम स्थान पटना में देने वाले हैं वो है श्रीमती सीता देवी की हस्बैंड बलिराम कुमार चौधरी जी, जो कि बलिराम कुमार चौधरी आपका साथी नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग आग्रह करेंगे। इस बार आपको हम लोग भुलाएंगे नहीं, इस बार आपको हम लोग भुलाएंगे नहीं। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले संबंध विद्यालय में समायोजन करवा करके रहेंगे। अगर नहीं करेंगे आप समायोजन, तो फिर खटिया की पहिया की तरह आपको बिहार से उखाड़ करके फेंकने का कार्यक्रम करेंगे पूरे तालमी वर्ग का साथियों की ओर से। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो ढिठे पाना रखे हैं, जिस गोद में जाकर के आप बैठ जाते हैं, उस गोद से आपको निकलना होगा। आप क्या समझते हैं कि दलित महादलित अल्पसंख्यक वोट लो और राजनीति करते रहो? ये नहीं चलने वाला है। मैं अपनी विषय बिंदु को यहीं पर संपन्न करता हूँ। फिर से आप सभी साथी को हार्दिक अभिनंदन एवं चंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।